अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, आप या आपका कोई रिलेटिव ओवरसीज रहता है और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उस पर हैवी टैक्स लग रहा है या चालान प्रोसेस समझ नहीं आ रहा और डील रुक जाती है। ये सिचुएशन आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट समझाऊंगा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत क्रिटिकल है, खास तौर पर जब बात हो प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफबीआर ने जो नया ऑटोमेटेड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है उसने पूरा गेम चेंज कर दिया है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। जब भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर सेक्शन 236 के तहत एडवांस टैक्स लगता है, और जब वो प्रॉपर्टी सेल करता है तो सेक्शन 236 के तहत टैक्स लगता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों पर फाइलर रेट्स अप्लाई हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में फाइलर हों या ना हों। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था और अब भी है, लेकिन इसी रिलीफ का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा रहे थे। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अहमद दुबई में जॉब करता था, लेकिन 2 साल पहले पाकिस्तान आ गया। अब वो यहाँ परमानेंटली रह रहा है, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी बेचने गया तो उसने कहा कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मुझे फाइलर रेट अप्लाई करो, हालांकि वो अब नॉन रेजिडेंट नहीं था। इसी तरह के मिसयूज को रोकने के लिए एफबीआर ने सिस्टम चेंज किया। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। एफबीआर ने अब एक फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जहां आप मैन्युअली चालान नहीं बना सकते जैसे पहले होता था। अब आपको प्रूव करना होगा कि आप वाकई नॉन रेजिडेंट हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है 183 डेज रूल। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर 183 दिन से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंट कंसिडर होंगे और तब आप ओवरसीज बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ कह देना काफी नहीं है, अब आपको प्रूफ देना होगा। आपको अपना पासपोर्ट अपलोड करना होगा जहां एंट्री और एग्जिट स्टैंप्स क्लियर हों। अगर आप फॉरेन जॉब कर रहे हैं तो उसका वर्क परमिट या वीजा प्रूफ भी देना होगा। अगर आप ड्यूअल नेशनैलिटी होल्डर हैं तो उसका भी रिकॉर्ड देना होगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स सिस्टम में अपलोड होंगे, फिर आपका पीएसआईडी जनरेट होगा। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है, पीएसआईडी तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक कमिश्नर उसे अप्रूव ना करे। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी बंदा झूठी क्लेम करके फाइलर रेट का फायदा नहीं उठा सकता। अब अगला सवाल यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और आपको प्रैक्टिकली क्या करना होता है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले आप एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं, जहां आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए चालान जनरेट करते हैं। लेकिन अब सिस्टम आपसे डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा, बल्कि पहले आपकी रेजिडेंसी स्टेटस वेरीफाई करेगा। यहां लोग अक्सर गलती करते हैं, वो सीधा चालान बनाना स्टार्ट कर देते हैं बिना ये समझे कि उनका स्टेटस क्या है, और जब उनका केस रिजेक्ट होता है तो उनकी डील डिले हो जाती है। करेक्ट प्रोसेस ये है। स्टेप 1, अपना रेजिडेंसी स्टेटस डिटरमिन करें। स्टेप 2, अपने पासपोर्ट की कंप्लीट स्कैन्ड कॉपी रेडी करें। स्टेप 3, एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। स्टेप 4, अगर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ अटैच करें। स्टेप 5, ये सब सिस्टम में अपलोड करें। उसके बाद सिस्टम आपका पीएसआईडी जनरेट करेगा। लेकिन याद रखें, पीएसआईडी जनरेट होना फाइनल अप्रूवल नहीं होता। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उस डेटा को वेरीफाई करता है। अगर उसे लगता है कि आप वाकई नॉन रेजिडेंट हैं तो वो अप्रूव करेगा, वरना रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ ले। ये फैसिलिटी सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी है जो टेक्निकली नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई बंदा 6 महीने के लिए विजिट वीजा पर गया था, लेकिन वहां स्टे एक्सटेंड हो गया और वो 183 दिन से ज्यादा बाहर रहा, तो अब वो भी नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन लोग यहां भी गलती करते हैं। वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर मेंटेन नहीं करते। जब वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो उनके पास कंप्लीट प्रूफ नहीं होता। रिजल्ट, उनका केस रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें नॉन फाइलर रेट्स पर टैक्स देना पड़ता है, जो काफी ज्यादा होता है। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि अगर आप ओवरसीज हैं या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रखें। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, जो लोग अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल लॉस होता है। सबसे पहली गलती, लोग समझते हैं कि सिर्फ ओवरसीज होना ही काफी है। हालांकि रियलिटी ये है कि आपको प्रूव करना होता है कि आप 183 दिन से ज्यादा बाहर रहे हैं। दूसरी गलती, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। बहुत से लोग सिर्फ पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड कर देते हैं, जबकि सिस्टम को कंप्लीट एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड चाहिए होता है। तीसरी गलती, फेक या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना।
ये शॉर्ट टर्म में शायद काम कर जाए, लेकिन जब वेरिफिकेशन होती है तो आपका केस रिजेक्ट हो जाता है और कभी-कभी पेनल्टी भी लग सकती है। चौथी गलती, पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद खुद इन्वॉल्व ना रहना। एग्जाम्पल, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी अपने भाई को पावर ऑफ अटर्नी दे देता है कि वो प्रॉपर्टी सेल कर दे, लेकिन जब टैक्स चालान का इशू आता है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। रिजल्ट, डील डिले हो जाती है। इसलिए अगर आप पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपका रिप्रेजेंटेटिव पूरा प्रोसेस समझता हो। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट की। सेक्शन 236 के बायर पे करता है, सेक्शन 236 सी सेलर पे करता है, और जब तक ये टैक्स पे नहीं होता प्रॉपर्टी रजिस्टर ही नहीं होती। ये एक ऐसी चीज है जो लोग इग्नोर कर देते हैं और लास्ट मोमेंट पर उन्हें पता चलता है कि उनकी रजिस्ट्री रुक गई है। तो मेरा सिंपल सा मैसेज ये है, अगर आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं तो पहले टैक्स का प्लान बनाएं, फिर डील फाइनलाइज करें। अब इस पूरी डिस्कशन का सिंपल टेक अवे क्या है? अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट स्टेटस क्लेम करना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें जरूर याद रखनी है। पहली बात, 183 डेज रूल को समझें। दूसरी बात, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें। तीसरी बात, ऑटोमेटेड सिस्टम को लाइटली ना लें। ये सिस्टम आपकी सहूलत के लिए है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो जेन्युइन है। अगर आप सही तरीके से प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप इजीली फाइलर रेट्स का फायदा उठा सकते हैं और अननेसेसरी टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती की तो आपको हैवी टैक्स और डीले दोनों फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और लीगल गाइडेंस लेना कभी भी हेजिटेट ना करें। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन है जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स, और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, refund claims, SECP and FBR related corporate matters। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के ताउन से पेश की जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दुनिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज के डिजिटल दौर में हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, और यहीं पर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपकी मदद करती है। हम आपके बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग और प्रमोशनल सर्विसेज, जैसे कि ई-कॉमर्स टूल्स यूसेज, जहां आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट मेंटेनेंस भी ऑफर करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रहे। सोशल मीडिया के लिए यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट भी हमारी कोर सर्विसेज में शामिल हैं, जहां हम आपके कंटेंट को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बिजनेस को कंपेटिटर्स से अलग बनाती हैं। अगर आप Amazon, दराज या वॉलमार्ट पर अपना स्टोर चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक हम हर स्टेप पर आपके साथ हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0341125976 या ईमेल करें mssaeedadv86@gmail.com। स्पॉन्सर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब फ्यूचर वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज ही ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग की रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू।